त्रेनबारे वेरबन, निष्ठ त्रेनबारे वेरबन। वेरबन का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, वर्ब्स होती हैं। वेरबन मीन्स वर्ब्स। निष्ठ का मतलब भी समझ में आ गया होगा, नोट होता है। अब ये त्रेनबारे क्या है? ये बना है एक वर्ब त्रेनन से। वर्ब है यहां पर त्रेनन। त्रेनन का मतलब होता है दो चीजों को अलग करना, सेपरेट करना, है ना, टू सेपरेट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कुछ ऐसी वर्ब्स आने वाली हैं अपने सामने, या जिनसे पहले कुछ ना कुछ प्रीफिक्स लगेगा। ऐसी वर्ब्स जिनसे पहले हम कुछ ना कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड, अनफ्रेंड, तो यूएन क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। लेकिन फ्रेंड में लगा दिया एलवाई तो फ्रेंडली, या वो सफिक्स हो गया। सफिक्स हमेशा बाद में लगते हैं, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, पहले लगते हैं। तो यहां पर अपने पास जर्मन में अब कुछ वर्ब्स आने वाली हैं जिनसे पहले कुछ ना कुछ प्रीफिक्स लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन वर्ब है, ठीक है, तो अब इससे पहले प्रीफिक्स लग गया बीई, तो ये वर्ब बन गई बेकॉमन। या इससे पहले प्रीफिक्स लग गया आन, तो ये बन गई अनकॉमन। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बीई लग गया, आन लग गया। ऐसे ही गेहन वर्ब है, गेहन, तो यहां पर आउस गेहन, आउस लग गया। या बाई लग जाता है किसी वर्ब से पहले। ब्रिंगन एक वर्ब होती है, टू ब्रिंग, बाई ब्रिंगन अपने आप में एक अलग वर्ब है। या रूफन, रूफन का मतलब होता है किसी को बुलाना, लेकिन फोन करने के लिए अनरूफन। तो सीन क्या है यहां पर कि ये जो वर्ब्स हैं बिना प्रीफिक्स के, इनका मीनिंग कुछ और होता है, और प्रीफिक्स लग गया तो फिर ये अपने आप में एक नई वर्ब बन गई, अपने आप में एक नई वर्ब बन गई। ठीक है, तो फिर उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन, कॉमन मीन्स टू कम, लेकिन बेकॉमन का मतलब होता है टू गेट, प्राप्त करना, टू रिसीव। ठीक है, कॉमन टू कम, लेकिन अनकॉमन टू अराइव, अनकॉमन टू अराइव। गेहन टू गो, लेकिन आउस गेहन टू गो आउट, बाहर जाना। ब्रिंगन टू ब्रिंग, लेकिन बाई ब्रिंगन का मतलब होता है टू टीच, उंटरिस्टन वर्ब आई होगी है ना, तो ये B1 टाइप की वर्ब है। रूफन किसी को कॉल करना, बुलाना, लेकिन अनरूफन टू कॉल, कौन सा, ऑन फोन, मोबाइल या फिर फोन पर किसी को कॉल करना। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, तो हमको हर एक वर्ब को अलग तरीके से लर्न करना पड़ेगा, उसका मीनिंग अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल जूखन, जूखन एक वर्ब थी। जूखन का मतलब होता है टू सर्च, SUCHEN, जूखन टू सर्च, लेकिन इससे पहले एक प्रीफिक्स लग गया BE, तो बेजूखन हो गया, जिसका मीनिंग ही निकल गया टू विजिट। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि प्रीफिक्स जब लग गया तो वर्ब का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया, डिफरेंट, अलग मीनिंग है। तो ये अपने आप में नई वर्ब्स हैं। अब इनको यूज करने का एक तरीका है, इनको यूज करने का एक तरीका है, उसी तरीके की वजह से इन वर्ब्स को त्रेनबारे वेरबन या फिर निष्ठ त्रेनबारे वेरबन बोलते हैं। अब ये त्रेनबारे सेपरेट होने का क्या चक्कर है? सेपरेट होने का चक्कर ये है कि इन वर्ब, ये जो वर्ब्स दी गई हैं, इनसे पहले जो प्रीफिक्स लग रहे हैं, तो हमको ये प्रीफिक्स जो हैं या ये लर्न करने पड़ेंगे, प्रीफिक्स लर्न करने पड़ेंगे। उसमें क्या लर्न करना पड़ेगा? देखो, जब भी कोई नई वर्ब आती है तो सबसे पहले उसका मीनिंग लर्न कर लो, ठीक है, और फिर आप ये देखो कि उससे पहले प्रीफिक्स कौन से हैं। तो ये प्रीफिक्स जो हैं ये फिक्स होते हैं कि कौन कौन से प्रीफिक्स त्रेनबारे वेरबन के अंडर में आते हैं और कौन कौन से प्रीफिक्स निष्ठ त्रेनबारे वेरबन के अंडर में आते हैं। तो त्रेनबारे, निष्ठ त्रेनबारे वेरबन का मतलब ये हो गया कि जब इन वर्ब्स को सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन, मेन वर्ब यूज होगी तो सेंटेंस के एंड में यूज होगी, लेकिन जब इन वर्ब्स को सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे अपन, तो जो प्रीफिक्स जो लग रहा है, तो कुछ ऐसे प्रीफिक्स ऐसे हैं जो उस वर्ब से हटके सेंटेंस के एंड में चले जाते हैं। वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही रहती है, लेकिन प्रीफिक्स पार्ट को अपन सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे, ठीक है। और कुछ प्रीफिक्स ऐसे हैं जो वर्ब के साथ सेकंड पोजीशन पे ही रहने, ठीक है। तो हमको वो प्रीफिक्स लर्न करने हैं कि कौन कौन से प्रीफिक्स एंड में जाते हैं और कौन कौन से नहीं जाते। तो सबसे पहला पार्ट है त्रेनबारे वेरबन, ठीक है। कौन कौन से प्रीफिक्स एंड में जाते हैं, देखो इनके एग्जांपल्स भी अपन करेंगे। अन, अब,
aus, auf, bei, mit, zurück, an हो गया, zurück, su, ठीक है। ये कुछ प्रीफिक्स ऐसे हैं जो एंड में जाएंगे, और फिर इनके अपन एग्जांपल्स भी देखेंगे। कुछ ऐसे प्रीफिक्स हैं जो एंड में नहीं जाएंगे, इसमें और एक आधे और शामिल होंगे, लेकिन अपन एक बार एज ए एग्जांपल कुछ चीजें कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वन इज nicht trennbare Verben। यहां पर वो प्रीफिक्स आएंगे जो एंड में नहीं जाते, जो वर्ब के साथ सेकंड पोजीशन पे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीई, ईएनटी, ये कम है, ईएमपी, ईआर, जेडईआर, वीईआर। वीईआर वर्ब के साथ सेकंड पोजीशन पे रहेगा, लेकिन वीओआर एंड में जाएगा। या तो इन प्रीफिक्स को और इन प्रीफिक्स को हमें अलग अलग याद रखना है, ठीक है। इनके साथ कुछ एग्जाम्पल वर्ब्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनरूफन। अनरूफन का मतलब होता है टू कॉल, किसी को फोन करना। जागन टू से, लेकिन अब जागन टू कैंसिल, टू कैंसिल। आउसगेन टू गो आउट, आउसगेन टू गो आउट, घूमने फिरने के लिए जाना, बाहर जाना। आउफ से बन गई वर्ब आउफस्टेन, आउफस्टेन, आउफस्टेन सुबह उठने के लिए, टू गेट अप, टू गेट अप, उठना, सुबह उठने के लिए। स्टेन जनरली होता है टू स्टैंड, खड़ा होना, लेकिन आउफस्टेन सुबह उठने के लिए। बाई से वर्ब बन जाएगी बाई ब्रिंगन, बाई ब्रिंगन टू टीच, पढ़ाना। मिट से मिट कॉमन, मिट कॉमन मीन्स टू कम विद, साथ आना, टू कम विद। मिट विद का मीनिंग देता है। या ओमसियन, और ये प्रीफिक्स ना बहुत सारी वर्ब से पहले लगती हैं, और वो वर्ब्स फिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। ओमसियन मीन्स टू शिफ्ट, टू मूव, टू शिफ्ट। सुरुक का मतलब होता है रिटर्न, सुरुक का यहां पर मतलब है रिटर्न, या फिर बैक, वापस। तो इसको हम बहुत सारी वर्ब से पहले लगा सकते हैं। जैसे सुरुक गेन, सुरुक गेबन, सुरुक गेन टू गो बैक, टू गो बैक, वापस जाना, ठीक है। सू से बन जाएगा ये सुह्योरन, सुह्योरन मीन्स टू लिसन। ह्योरन टू लिसन, सुनना, लेकिन सुह्योरन टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। या स्टेलन होता है टू पुट, लेकिन फॉर स्टेलन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करना ना, किसी को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ऐसे कुछ वर्ब्स के प्रीफिक्स जो वर्ब के साथ सेकंड पोजीशन पे ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेकोमन, बेजूखन, टू गेट, एंड से, एंटलासन, एंटलासन टू क्विट, छोड़ देना, एम्ट से। फेलन वर्ब होती है मिस, मिस होना, कोई चीज अवेलेबल नहीं होना। लेकिन एम्फेलन टू रिकमेंड, एम्फेलन हम यूज करेंगे टू रिकमेंड के लिए, ठीक है। ईआर से बन गया अर्क्लेरन, क्लेरन, अर्क्लेरन एक ही बात है। टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना। जेड से सरिस्ट्योरन, स्ट्योरन होता है टू डिस्टर्ब, लेकिन सरिस्ट्योरन होता है टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय, ठीक है। ऐसे ही फर्स्टेन, स्टेन टू स्टैंड, खड़ा होना। आउफस्टेन गेट अप, उठना सुबह। एंड फर्स्टेन टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, समझना। फर्स्टेन क्या हो गया? टू अंडरस्टैंड, समझना।
कोई चीज को समझना, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स आपको मेन लर्न कर लेना है कि कौन कौन से प्रीफिक्स यूज होंगे, कौन कौन से एंड में जाएंगे, कौन कौन से एंड में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जब इनसे आप सेंटेंसेस बनाओगे तो एक चीज ध्यान रखना कि कौन कौन सी ग्रामर ऐसी है जिसमें ये मेन वर्ब भी है सारी, तो कौन कौन सी ऐसी ग्रामर है जिसमें मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में जाती है। फ्यूचर के सेंटेंसेस उस टाइम पे चाहे कोई सी भी वर्ब हो पूरी ऐसी की ऐसी एंड में रहेगी, है ना, सेपरेट नहीं करना। मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस उसमें भी मेन वर्ब पूरी एंड में जाती है, उस टाइम पे भी सेपरेट नहीं करना। हमने एक टेंस पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हर एक मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हमें सेपरेट नहीं करना, बस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म जो है वो एंड में चली जाएगी, या उस टाइम पे प्रीफिक्स को अलग नहीं करना। निष्ट्रेनबारे वर्बन BE, ENT, EMP, ER, Z, ER, VER ये तो हमेशा ही रहेंगे चाहे वर्ब कहीं पर भी यूज हो रही हो, लेकिन जो ट्रेन बारे वाले जो प्रीफिक्स हैं जब इन वर्ब को आप सेकंड पोजीशन पे यूज करोगे, दैट मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करोगे, तो इनको उठा, इन प्रीफिक्स को सेपरेट करके एंड में ले जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अनरूफन टू कॉल, आई कॉल यू, बेसिक सा सेंटेंस, आई कॉल यू, मैं तुमको कॉल करता हूं, ठीक है। तो आई के लिए ईश हो गया। अनरूफन, अनरूफन वर्ब थी, अन एंड में ले जाएंगे तो इश रूफ। जब वर्ब हमारी अनरूफन है, अनरूफन वर्ब है तो रूफन का ही कॉन्जुगेशन करना है अपन को, या तो इश रूफ है, यू आकुजाटिव वर्ब है, दू का आकुजाटिव डिश और आन आ गया एंड में, इश रूफ है डिश आन, ठीक है। आई कॉल यू। सेम इसी तरीके से और कोई आउटस्टेन, टू गेट अप, सुबह उठना, है ना। आप अगर सेंटेंस बनाओ कि तुम 8 बजे उठते हो, तो तुम वर्ब है अपनी आउटस्टेन, आउटस्टेन में स्टेन को सेकंड पोजीशन पे रखना है, आउफ को एंड में ले जाएंगे, ठीक है। तो तुम 8 बजे उठते हो, तुम कौन हो, दू, दू के हिसाब से हमें स्टेन को कॉन्जुगेशन, स्टेन का कॉन्जुगेशन कर देना है। तो डू स्टेस्ट, वीक वर्ब में एसटी लगाते हैं ना, या डू स्टेस्ट, वैसे ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, जब भी प्रेजेंट में इसका कॉन्जुगेशन करेंगे तो वीक जैसा होगा, पास्ट में और फिर पेपेस वाई इसका स्ट्रॉन्ग रहता है। तो डू स्टेस्ट, ओके, आउफ एंड में जाएगा, लेकिन कितनी बजे, 8 बजे, फिक्स टाइम से पहले लगाते हैं, अक्टूबर, और आउफ आ गया एंड में, डू स्टेस्ट अक्टूबर आउफ। इसी तरीके से फॉर स्टेलन, टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस करना, या मैं तुमको इंट्रोड्यूस करता हूं, आई इंट्रोड्यूस, तो इश स्टेल है, इस स्टेल है डिश फॉर, फॉर स्टेलन, फॉर एंड में आ गया, डिश क्यों आया, क्योंकि फॉर स्टेलन आकुजाटिव है, या इस स्टेल है डिश फॉर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आन, आउफ, फॉर जो वर्ब के साथ में थे इनको अपन लेके आगे सेंटेंस के एंड में। लेकिन अगर नॉन सेपरेबल वर्ब्स जो हैं, नॉन सेपरेबल का मतलब हो गया जो सेपरेट नहीं हो रही, प्रीफिक्स जो सेपरेट नहीं हो रहा, अगर उनको यूज कर रहे हैं तो वर्ब को सेकंड पोजीशन, इसको प्रीफिक्स को सेकंड पोजीशन पे वर्ब के साथ ही रखना है, ठीक है। बेकॉमन, तो अब बीई वर्ब के साथ में ही रहेगा। बेकॉमन का मतलब होता है टू गेट, प्राप्त करना, बेकॉमन, तो बीई को साथ ही रखेंगे, या जैसे फॉर एग्जांपल यू गेट, यू रिसीव अ लेटर, कि तुमको एक लेटर मिलता है, तुमको एक लेटर मिलता है। तो यू कौन है यहां पर, दू के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया, दू बेकॉम्स्ट, आकुजाटिव वर्ब है, डेर ब्रीफ होता है, तो आइन की टेबल में आकुजाटिव मैस्कुलाइन आइनन और ब्रीफ, ये नाउन वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे ना, ये डेर ब्रीफ होता है मैस्कुलाइन। सो सेंटेंस बना अपना, दू बेकॉम्स्ट आइनन ब्रीफ। बीई से और भी कई सारी वर्ब्स है, बेजूखन, अपन ने एक वर्ब लिखी थी अभी, बेजूखन, बेजूखन टू विजिट, आई विजिट द सिटी, आई के लिए इश, विजिट के लिए बेजूख, इस बेजूख, सिटी, दी का आकुजाटिव दी रहेगा क्योंकि बेजूखन आकुजाटिव वर्ब है, इस बेजूख है दी स्टार्ट, आई विजिट द सिटी, ओके। और भी कई सारे प्रीफिक्स है, अर्क्लेरन टू एक्सप्लेन,
या द टीचर एक्सप्लेन्स द ग्रामर। टीचर कौन है? डेर लेरर। टीचर है अपने पास डेर लेरर, ठीक है। अर्कलेरन तो अर्कलेर्ड, टीचर के हिसाब से तो ईआर वर्ब के साथ ही रहा। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ग्रामर, तो दी ग्रामाटिक। द टीचर एक्सप्लेन्स द ग्रामर मीन्स डेर लेरर अर्कलेर्ड दी ग्रामाटिक। टीचर ग्रामर को एक्सप्लेन करता है। समझ में आई क्या ये चीजें? सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं? VER, ZER, ER, EMP, ENT, BE, इन प्रीफिक्स को लर्न कर लो कि ये तो एंड में नहीं जाएंगे, बाकी इधर वाले सारे जाएंगे। बस आपको प्रीफिक्स लर्न करना है और हर एक नई वर्ब को उसका मीनिंग तो याद करना ही है। ओके, VER से देखो फस्टेन टू अंडरस्टैंड, फस्टेन टू अंडरस्टैंड, या स्टूडेंट्स को भाषा समझ में आ रही है या फिर आती है। दी स्टूडेंटन, एक स्टूडेंट के लिए हम डेर यूज करते हैं, डेर स्टूडेंट, और प्लूरल के लिए दी स्टूडेंटन। अब वर्ब है अपनी फस्टेन टू अंडरस्टैंड, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो पूरी वर्ब अपन सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे। दी स्टूडेंटन फस्टेन, क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? दी स्प्राक है, स्प्राक है यूज करते हैं, दी का अपोजिटिव दी रहता है। स्प्राक है मीन्स लैंग्वेज, भाषा। दी स्टूडेंटन फस्टेन दी स्प्राक है, स्टूडेंट्स लैंग्वेज को समझते हैं। ओके, सो दिस इज योर ग्रामर टॉपिक। ट्रेनबारे nicht ट्रेनबारे verben, या सिंपल सा टॉपिक है। इसके साथ में अपन एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे आज, विच इज सु प्लस इंफिनिटिव। ग्रामर का नाम है सु प्लस इंफिनिटिव, ध्यान रखना सब लोग इसका। सु का जनरली मीनिंग होता है टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। ओके, इस ग्रामर को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें अपन देखते हैं, क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझो, इन्फिनिटिव। ये तो समझ में आ गया ना आपको, इधर वाला तो। इसमें कुछ डाउट हो सेपरेबल नॉन सेपरेबल वर्ब वाले पार्ट में, तो देन यू कैन आस्क, ठीक है। सु प्लस इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि आपकी फुल मेन वर्ब। इन्फिनिटिव का क्या मतलब है? फुल मेन वर्ब, जैसे कोखन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, कॉमन, लर्नन, जेहन, एसन, त्रिंकन। ये जितनी भी आप वर्ब्स लर्न करते हो सेकंड पोजीशन पे जो यूज करते हो, तब तो आप सेकंड पोजीशन पे यूज करते हो, तब तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हो। लेकिन बिना कॉन्जुगेट की हुई वर्ब जो आप लर्न करते हो, दैट इज इन्फिनिटिव। ये ग्रामर इसलिए है कि बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम करता है किसी एक पर्पज को सॉल्व करने के लिए, उस काम के पीछे कुछ ना कुछ पर्पज होता है। जैसे आप जर्मन सीख रहे हो जर्मनी जाने के लिए, ठीक है, तो जर्मन सीखने के पीछे पर्पज क्या है? जर्मनी जाना। या जॉब करना, आप इंस्टीट्यूट आ रहे हो जर्मन सीखने के लिए, तो इंस्टीट्यूट आने के पीछे पर्पज क्या है? लैंग्वेज सीखना, ठीक है। अब खाना बना रहे हो खाने के लिए, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग टू टास्क। एक तो मेन काम हो गया और दूसरा पर्पज हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है? अपना बेसिक सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट प्लस नॉर्मल कोई भी वर्ब, और फिर आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में सु प्लस इंफिनिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहां पर दो मेन वर्ब मिलेंगी, दो मेन वर्ब मिलेगी। ऐसे दो मेन वर्ब यूज होती नहीं है, लेकिन जब भी पर्पज की बात हो, इंटेंशन की बात हो, उद्देश्य की बात हो, कोई काम कर रहे हो और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन और है, वो भी एक्टिविटी है, या तो उस टाइम पे फिर आपको क्या यूज करना है कि जो दूसरा जो एक्शन है, दूसरी जो वर्ब है जो पर्पज शो कर रही है, उससे पहले सु लगाना है और उस वर्ब को सेंटेंस के एंड में ले जाना है, ठीक है। जनरली हम वर्ब्स के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में, नाउन के साथ में इसको यूज करते हैं, वर्ब एडजेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या बोला मैंने? जनरली हम इसको वर्ब के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में एंड नाउन के साथ में, ना इन सेंटेंसेस के साथ में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, वर्ब के साथ में इश फरजूक है,
ज़ूखे वर्ब थी, VER सेकेंड पोजीशन पे ही रहता है, ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था। फरजुखन का मतलब होता है टू ट्राई। फरजुखन मीन्स ट्राई, कोशिश करना। कोई भी सब्जेक्ट बोलेगा इस फरजुक है, दू फरजुक्स्ट, एरजी फरजुक्ट, वीयर फरजुखन, ठीक है। वर्ब के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे आ गई। अब आप कोशिश कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? आप कोशिश करने का काम कर रहे हो, ठीक है। इस फरजुक है, किस चीज की कोशिश कर रहे हो? जर्मन सीखने की। तो इस फरजुक है, कॉमा लगा देना है, डॉइच सू लर्नन। ये वैसे तो B1 की ग्रामर है, अपन A1 में इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी बुक के अंदर इसके आएंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि दो वर्ब क्यों आई सेंटेंस में, ठीक है। तो इस फरजुक है डॉइच सू लर्नन, ठीक है। जो आपका इंटेंशन का पार्ट है वो कॉमा के बाद आ जाएगा, ओके। और वर्ब से, मेन वर्ब से पहले आपको सू लगाना है। तो दो वर्ब आ गई सेंटेंस में, इस फरजुक है डॉइच सू लर्नन। तो दूसरा जो इंटेंशन का पार्ट है वो सू प्लस इंफिनिटिव सेंटेंस के एंड में आएगा। एडजेक्टिव के साथ में अपन किस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं? असिस्ट गुड, गुड एडजेक्टिव है, असिस्ट गुड, इट्स गुड। और कई बार ऐसे भी होता है जैसे इसके अंदर कोई पर्पज नहीं है, या इसके अंदर तो पर्पज था, इधर कोई पर्पज नहीं है, असिस्ट गुड, इसमें तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। असिस्ट गुड, लाउड सुस्पिरेशन, दोनों तरफ एडजेक्टिव आ गया। कोई जरूरी नहीं है दोनों तरफ ही आए, या एक तरफ भी आ सकता है, लेकिन उधर तो जरूर मिलेगा। असिस्ट गुड लाउड सु इंस्पिरेशन, तेज बोलना अच्छा है, इट्स गुड टू स्पीक लाउड, या असिस्ट गुड लाउड सु इंस्पिरेशन, ओके। अनदर सेंटेंस, नाउन के साथ में हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू ब्रिंग्स्ट दस बुक, इसका मतलब हो गया कि तुम किताब लाते हो, यू ब्रिंग द बुक। डू ब्रिंग्स्ट दस बुक, यू ब्रिंग द बुक। सु लेजन, तुम किताब लाते हो किसके लिए? पढ़ने के लिए। डू ब्रिंग्स दस बुक सु लेजन, ओके। सो कॉमा के बाद जो बी पार्ट आएगा वो इंटेंशन का पार्ट होगा। और भी अपन कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, वियर गेन सुम मार्क्ड, ये प्रीपोजिशन का पार्ट है सुम, अभी जल्दी बताऊंगा मैं आपको कैसे बना है। अभी तो इसका ये समझ लो कि इसका मीनिंग होता है टू द। वियर गेहन सुम मार्क्ड का मीनिंग हो गया वी गो टू द मार्केट, हम मार्केट जाते हैं। या क्यों जा रहे हो भाई मार्केट? नए कपड़े खरीदने के लिए। तो नोए क्लाइडुंग सु काउफन, ये नोए क्लाइडुंग जो है ये भी इंटेंशन का ही पार्ट है, लेकिन वर्ब को सु के साथ लगाना है। ये नोए में ई क्यों लगा ये भी अपन सीखेंगे, कल सीख लेंगे, है ना। किसी भी एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए तो उसमें एक एडजेक्टिव एंडिंग लगानी पड़ेगी, यही कल सीखने वाला है, ओके। सो वी आर गेहन सु मार्क्ड नोए क्लाइडुंग सु काउफन। एक काम हो रहा है मार्केट जाने का, दूसरा काम हो रहा है नए कपड़े खरीदने का, ओके। एर schreibt eine E-Mail, मतलब ही इज राइटिंग एन ईमेल, वह एक ईमेल लिख रहा है या मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। तो मिस इश क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरे को इन्फॉर्म किया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा एक्शन वो कर रहा है। मिसु इन्फॉर्मियरन, er schreibt eine E-Mail mich zu informieren, he is writing an email to inform me, okay। ऐसे ही we are learning German, we are, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए, वर्ड समझ में नहीं आए तो बोल देना we are lernen Deutsch, हम जर्मन सीख रहे हैं जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए। तो इन डॉइचलैंड मतलब इन जर्मनी पढ़ाई करने के लिए, सु स्टूडियरन, इन डॉइचलैंड सु स्टूडियरन। जॉब प्राप्त करने के लिए, तो वी आर लर्नन डॉइच आइनन जॉब सु बेकोमन।
einen Job zu bekommen. ओके, टू गेट ए जॉब, bekommen का मीनिंग क्या है? टू गेट, आज ही आइए नहीं वर्ब, ठीक है. वन मोर सेंटेंस, द स्किन्ड कॉम्ट, द स्किन्ड कॉम्ट, बच्चा आ रहा है मेरे साथ खेलने के लिए. मिट मियर का मतलब हो गया विद मी, ये डाटिव पार्ट है मिट, है ना, इसीलिए मियर किया अपन ने डाटिव. सो द स्किन्ड कॉम्ट मिट मियर सु स्पीलन, मिट मियर सु स्पीलन. तो सु स्पीलन जो किसका मीनिंग दे रहा है? इंटेंशन का मीनिंग दे रहा है, पर्पज का मीनिंग दे रहा है. इंटेंशन तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, या पर्पज उद्देश्य है, ठीक है. इनको हम वैसे बोलते हैं फिनाल जेट्स है, पर उसके भी आपको जरूरत नहीं है. अभी तो आप ये समझ लो कि सु प्लस इन्फिनिटिव ग्रामर होती है, उसको हम यूज करते हैं कोई भी पर्पज बताने के लिए, या कोई भी पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए. तो नॉर्मल आपका कोई भी सेंटेंस बनेगा वो मेन एक्शन होगा, और फिर जो उद्देश्य है वो कोमा के बाद लग जाएगा, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, सिर्फ वर्ब सु प्लस वर्ब के साथ काम चल जाता है, और कभी कभी हमें एडजेक्टिव, नाउन वगैरह ये भी यूज करने होते हैं, ठीक है. तो वो सब आ जाएगा जस्ट कोमा के बाद में. ओके, ऑल क्लियर? सब क्लियर है क्या? ओके, ठीक है. अभी आपको सेंटेंसेस करने हैं इसके खूब सारे.